भारत पर अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैरिफ के बाद रूस ने खुलकर भारत का साथ दिया। लेकिन एक और देश है जो भारत का न सिर्फ इस मुश्किल की घड़ी में बल्कि हमेशा से ही खुलकर साथ देता हुआ नजर आता है और भारत की हौसला अफजाई भी करता है। उस देश का नाम है इजराइल। जी हाँ, इजराइल जो अपने दुश्मनों से हमेशा ही घिरा रहा है, लड़ता हुआ नजर आता है। हालांकि अमेरिका को उसको साथ भले ही मिला हो, लेकिन फिर भी उसकी जो काबिलियत है वो अब दुनिया में साबित भी होने लगी है। लेकिन अब इस संकट की घड़ी में जब 50% टैरिफ भारत पर है और अमेरिका में जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं वो फिर से टैरिफ लगाने की बात कहीं ना कहीं कह रहे हैं, इस बीच इजराइल की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान भारत पर आया है। क्या कुछ कहा गया है, इसे समझने के लिए मेरे साथ सोनम है। सोनम, क्या कहा गया है और जो बात की गई है वो कितनी बड़ी यहाँ पर समझी जाए इस संकट की घड़ी में? हाँ, तो इजराइल के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक हैं, डायरेक्टर जनरल हैं ईडन बारताल। उनका बयान सामने आया है जो भारत और इजराइल के संबंध हैं उन पर उन्होंने जो है अपना विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच लगातार टैरिफ तनाव चल रहा है और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का भी अभी चेतावनी आई थी। उन्होंने ये कहा था कि अब यूएस और ईयू एक साथ आ सकते हैं और रूस से जो तेल खरीदते हैं देश, उन पर सेकेंडरी टैरिफ्स लगाए जा सकते हैं और भी ज़्यादा प्रतिबंध लगा सकते हैं। और इसी बीच इन्होंने अब भारत को उभरती हुई महाशक्ति बताया। आगे वो कहते हैं कि भारत एक उभरती हुई ताकत है। भारत एक ऐसे देश का जो एक्सीलेंट एग्जाम्पल यानी उदाहरण है जिसमें ढेर सारी प्रतिभा है और मानव संसाधन है। उन्होंने आगे कहा कि हम इजराइल में जो है प्राकृतिक संसाधनों से ज़्यादा मानव संसाधनों पर भरोसा करते हैं, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज पर हमारा ज़्यादा विश्वास है। उन्होंने भारत को एक ऐसा देश बताया जो अपनी आबादी को मौका देकर समृद्धि की मिसाल कायम कर रहा है। और ये बयान ट्रंप की धमकियों के बीच आया है जब पूरी दुनिया में ट्रंप टैरिफ को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। और इजराइल, जैसा कि आपने दर्शकों को बताया अभी कि खुद अमेरिका का दोस्त है सबसे खास, लेकिन इसके बाद भी वो अपने जिगरी दोस्त भारत के साथ डट कर खड़ा है। उन्होंने आगे कहा कि हम भारतीय लोगों और भारतीय सरकार तथा व्यवसाय से जो बिजनेस टू बिजनेस रिलेशंस हैं उसके अधिक से अधिक मजबूत संबंध स्थापित करने में अपना बहुत सारा निवेश करेंगे। लेकिन ये व्यवसाय से परे है क्योंकि हम भारतीय लोगों की फिलॉसफी में भी विश्वास रखते हैं और हम जानते हैं कि ये उन लोगों के खिलाफ स्थिरता का स्रोत हो सकता है जो दुनिया को अस्थिर करना चाहते हैं और इस विनाश से जो है प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। और यहाँ पर ये संदर्भ में भी देखा जा सकता है कि वो क्या पता डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बोल रहे हों कि वो पूरे विश्व में विनाश फैलाकर वो खुद फ़ायदा उठाना चाहते हैं। जैसा कि हमने उनके जो ट्रंप टैरिफ हैं वो भी एक सेल्फिश नीति के तौर पर ही देखा जा रहा था। और उसके आगे वो कहते हैं कि अवसरों और ख़तरों के बारे में हमारा नज़रिया एक जैसा है। यहाँ पर उन्होंने रेडिकलिज्म का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम कट्टरपंथियों के बीच एक समानता देख सकते हैं और ये भी कि वो हिंसा के ज़रिए अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत के साथ जो हमारे संबंध हैं वो घनिष्ठ सहयोग और ऐतिहासिक रूप से हमारे प्रति उच्च सम्मान के जरिए हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि कैसे जो डिफरेंट सोसाइटीज़ होती हैं, विभिन्न समाज होते हैं, वो एक बेहतर भविष्य के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बयान इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे पहले ही एक और बयान आया था। इजरायली डिफेंस एक्सपर्ट हैं, पॉलिसी एक्सपर्ट, उन्होंने भी यही कहा था कि भारत जो है इजराइल को भारत से कुछ सीखना चाहिए क्योंकि पीएम मोदी ट्रंप की टैरिफ की नीतियों के बावजूद भी नहीं झुके, उन्होंने घुटने नहीं टेके। तो यहाँ पर ये दो बयान इजराइल से महत्वपूर्ण हो जाते हैं और ये दिखाते हैं कि भारत और इजराइल की दोस्ती कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है। और दोस्ती ही और इसके साथ ही भारत की जो कूटनीतिक ताकत है उसका लोहा भी अब दुनिया में माना जा रहा है। हालांकि दोस्त जो हमेशा से भारत का साथ देते हुए आए हैं वो तो इस बात को समझ ही रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, जो भारत में जो सरकार है और भारत की जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं वो अब बहुत ज़्यादा बेहतर ढंग से काम कर रही हैं, न सिर्फ अमेरिका के टैरिफ के खिलाफ बल्कि बाहर से आने वाली तमाम चुनौतियों के खिलाफ जो काम है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है। और इजराइल की तरफ से जो बयान आता है वो कई मायने में बेहद अहम भी माना जा रहा है, चाहे वो भारत से सीख लेने वाली बात हो या फिर भारत को एक तरीके से विश्व गुरु बताने की बात हो। तो जो अमेरिका अपने अहंकार और अपने कहें कि अंदर से जो खोखला हो चुका, क्योंकि ट्रंप, हम ये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कह चुके हैं ट्रंप प्रशासन कि भैया अगर टैरिफ नहीं लगाएंगे तो
अमेरिका में गरीबी आ सकती है, यानी कि अमेरिका की जो खस्ता हालत है वो दुनिया के सामने उजागर ना हो जाए। इस वजह से ये टैरिफ का खेल जो है वो दुनिया में खेला जा रहा है। ट्रंप इस बात की भी चिंता जाहिर कर चुके हैं कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट में इस टैरिफ को लेकर हार जाते हैं तो हमारी जो डील, चाहे वो साउथ कोरिया से हो, ईयू से हो, वो डील कैंसिल हो सकती हैं और हमें बहुत बड़ा नुकसान आर्थिक रूप से हो सकता है। तो अब ये होगा नहीं होगा ये आने वाले समय में ज़रूर पता लगेगा, लेकिन फिलहाल जो चीज़ें चल रही हैं उसमें एक बार फिर ये समझ आ गया है कि भारत के साथ वो तमाम देश खुलकर अब खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं जिन्हें अमेरिका और ट्रंप की ये दादागिरी अब नजर आने लगी है। आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी बात को रखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।